हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 3 10 101 यहाँ पे क्या आएगा। देखो, अच्छा सवाल है। पहले 3 से 10 हुआ है और फिर 10 से हुआ है 101, तो क्या लॉजिक है। देखो, 3 है ना, अगर मैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 किया तो हमें देखो 10 मिल गया, ये वाला। ठीक है। अब इस 10 में भी वही लॉजिक लगाऊंगा, 10 का स्क्वायर प्लस 1। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस 1 करेंगे तो 101 मिलेगा, ये वाला। अब मैं यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाऊंगा, 101 का स्क्वायर प्लस 1। तो 101 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो 10201 होता है। ठीक है। इसमें जोड़ दीजिए 1 तो ये हो जाएगा 10202। बात खत्म। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया। अगर आपको 101 का स्क्वायर नहीं पता तो आप 101 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 7 9 13 21 37 क्वेश्चन मार्क। देखो, पहले तो हम 7 पे 9 पे पहुंचे तो 2 जोड़ के पहुंचे, फिर 9 से 13 पे पहुंचे तो हम 4 जोड़ के पहुंचे, फिर 21 पे पहुंचे तो हमने 8 को जोड़ा। अब यहाँ 37 पे पहुंचे तो 16 को जोड़ा। अब यहाँ क्या जोड़ेंगे, तो सभी को आसानी से पता लग रहा है कि 2 का गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, तो 16 का 2 गुना आप 32 जोड़ो। ठीक है ना। तो 30 और 30 60, 7 और 2 9, यानी कि 69, 69। किस ऑप्शन में भाई 69? आप बोलोगे सर सी ऑप्शन में है। हमारा आंसर मिल गया। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 5 21 69 213। 213 के बाद 645 संख्याओं को देखो किस तरह से बढ़ रही है। इनको पहचानिए पहले। सबसे पहले 5 से 21 हुआ, तो आप कहोगे सर हम 16 जोड़ के 5 से 21 पे पहुंच जाएंगे। फिर 21 से 69 पे पहुंचना है तो 48 जोड़ के पहुंचेंगे। जिनको इस तरीके से जोड़ना नहीं आता मैं उनको बता दूं, जैसे हमें 5 से 21 पे पहुंचना है, 21 में से 5 घटा दो 16 जोड़ना है, 69 में से 21 घटा दो 48 बचेगा, मतलब 48 जोड़ना है। अब यहाँ क्या जोड़ना है नहीं पता, तो 213 में से 69 को घटा दो तो पता चल जाएगा हमें 144 जोड़ना है। ठीक है। इसी तरीके से मैं 645 में से घटा दो, इसको पता चल जाए क्या जोड़ना है, तो आपको पता चल जाएगा 432 जोड़ना है। 16 48 144 432। तो ध्यान देना कि 16 से 48 पहुंचे, 48 से 144, 144 से 432। तो 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48, 48 का 3 गुना 144 होता है, 144 का 3 गुना 432 होता है। तो आगे जो आएगा वो भी 3 गुना होगा, मतलब 432 का 3 गुना। तो 3 गुना करो भाई, 3 दुने का 6, पता लग जाए क्या जोड़ना है। 3 दुने का 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब 1296 जोड़ना है। तो 645 में 1296 जोड़िए। ठीक है, 645 और 1296 जोड़िए, पता लग जाएगा क्या आएगा। 6 5 11 हासिल लगा 1। ठीक है। हासिल का 1 जोड़ 9 में 10 और 4 14, हासिल लगा 1। 2 अच्छे 8, हासिल का 1 9, और ये वाला 1 1941। किस ऑप्शन में? कहोगे बी ऑप्शन में है। सवाल का आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 121 144 289 324। सभी को पता है कि ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये आपका 17 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, और ये हमारा 529 23 का स्क्वायर है, और ये हमारा 24 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक सभी को पता है। अब ये स्क्वायर तो दिए गए, लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी देखना ध्यान से। 11 के बाद 12 लगातार आया, 12 से 17 होने में 5 का गैप है, यानी कि 12 में 5 जोड़ोगे तब 17 आएगा। फिर 17 के बाद 18 लगातार है, फिर 18 में फिर से 5 जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा। 23 के बाद संख्या फिर लगातार है, लगातार के बाद फिर से आप 5 जोड़ोगे, 24 में 5 जोड़ोगे मतलब 29 आ जाएगा। 29 का स्क्वायर करना है, 29 का स्क्वायर होता है 841। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 100 50 52 26 28 क्वेश्चन मार्क 16 8। देखो, 100 से 50 हुआ, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे 100 में तो 50 आएगा। ऐसे ही 52 में भी आप 2 से डिवाइड करोगे 26 आएगा। ऐसे ही 28 में आप कितने से डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आएगा भैया 14 आएगा। ठीक है। और इसी तरीके से 16 में डिवाइड करोगे आप 2 से तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आने वाली संख्या 14 है। सी ऑप्शन है सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 4, 10, 18 क्वेश्चन मार्क 40। देखो 4 से पहुंचे 10 पे तो 6 जोड़ के पहुंचेंगे, 10 से पहुंचेंगे 18 पे तो 8 जोड़ के, और 18 से पहुंचेंगे यहाँ पे पता नहीं कितना जोड़ना है। जैसे 6 के बाद 8 जोड़ा, 8 के बाद फिर मैं 10 जोड़ के देख लूं। ठीक है, 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और फिर 28 में कितना जोड़ेंगे, हर बार 2 का गैप है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12 आ जाना चाहिए, तो 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 28 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0, 3, 8, 15 क्वेश्चन मार्क 35, 48। ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा? इस बार 0 से स्टार्टिंग है, 0 से 3 पे पहुंचोगे तो 3 ही जोड़ना है, 3 से 5 8 पे जोड़ोगे 5 जोड़ना है, 8 से 15 पहुंचोगे 7 जोड़ना है। तो इस बार भी आपको समझ में आ रहा है कि हर बार 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 तो 7 के बाद 9 हो जाएगा, तो 15 में 9 जोड़ो मतलब 24 आना चाहिए। अब 24 में आप फिर से क्या जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे, क्योंकि 9 में 2 जोड़ के 11 हो जाएगा, 24 में जोड़ो 11, 35 आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे आने वाली संख्या 24 है, मतलब बी ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, देखो ये क्या है आपके पास 24, 24 से हुआ 6। एक सवाल मैंने कराया था जिसमें 2 से डिवाइड था, यहाँ 4 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड करो 24 में 6 बार में जाएगा। यहाँ पे कितने से डिवाइड है, यहाँ पे 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड करो 18 में 9 बार जाएगा। यहाँ पे फिर कितने से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 4 नहीं 36। यहाँ पे फिर कितने से डिवाइड होगा, 4 2 4 2, इस बार 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 125, 235, 345, 455। इस सवाल को मैं नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का आप मुझे आंसर करके कमेंट में बताइए, इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या है। तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।